नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग जी की न्यूज में। और आज के अपने इस वीडियो में हम इस बात को जानेंगे कि यदि मधुमक्खियां खत्म हो जाएंगी तो क्या होगा। क्या सच में मानव जीवन का अंत हो जाएगा? दरअसल दोस्तों, मधुमक्खियां इंसान की लाइफ को डायरेक्टली रिलेट नहीं करती हैं और वो खूबसूरत भी नहीं होती हैं और हमारे बगीचे के फूलों का पराग चुरा के लेकर चली भी जाती हैं और अगर उन्हें रोका जाए तो डंक भी मार देती हैं और कई बार मधुमक्खियों के मारने से लोगों की मौत भी हुई है। जिसके बाद से दोस्तों ये सवाल आता है कि जब इनकी कोई खास जरूरत नहीं है तो इनका खतरा क्यों मोल लिया जाए, और यदि पृथ्वी से सभी मधुमक्खियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं तो क्या होगा। क्या मनुष्य की जिंदगी पर इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इन्हीं सब सवालों से जुड़े हुए और भी सवालों के जवाब को समझेंगे, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, दुनिया में मधुमक्खियों की लगभग 20,000 प्रजातियां हैं और इनके उड़ने का अपना एक पैटर्न होता है। और कुछ मधुमक्खियां तो ऐसी होती हैं जो जब फूलों से पराग को निकालती हैं तो उस समय वो फूल का ही एक हिस्सा प्रतीत होती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति ने उन्हें फूल और मधुमक्खी को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि प्रकृति ने ऐसा क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मधुमक्खियों की हजारों प्रजातियों में से सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति वो होती है जो फूलों से उनके रस को निकाल कर लाती हो। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर ये मधुमक्खियां फूलों से उनके रस को ना निकाले तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि मधुमक्खी फूल से उसके रस को नहीं निकालेगी तो फिर फूल को फल बनने में काफी वक्त लगेगा और जब तक फूल के अंदर का रस पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है वह फल कभी नहीं बन सकता। अतः दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि मधुमक्खियां हमारी इनडायरेक्टली हेल्प करती हैं जो शायद कोई नहीं कर सकता है। दोस्तों, मधुमक्खियों द्वारा इस प्रकार फूलों पर बैठना और उनका रस चूसना परागण यानी पॉलिनेशन कहलाता है और ये प्रक्रिया फूल को फल बनने के लिए एक अहम चरण होती है। दोस्तों, मधुमक्खी जब फूलों पर आकर बैठती है तो वह फूलों का रस चूसती है जिससे वह शहद यानी हनी का निर्माण करती है। लेकिन दोस्तों, हमारा सवाल ये है कि यदि दुनिया की सारी मधुमक्खियां मर गईं तो क्या होगा। क्योंकि दोस्तों, दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा है कि यदि दुनिया की आखिरी मधुमक्खी मर जाती है तो उसके 4 साल के भीतर ही पृथ्वी के मनुष्य की प्रजाति ही समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, पराग की प्रक्रिया का सिद्धांत बताता है कि सबसे पहले फलों और सब्जियों का उत्पादन बंद हो जाएगा और फल बहुत महंगे हो जाएंगे। दूसरी चीज दोस्तों, यदि मधुमक्खियां नहीं होंगी तो फल नहीं होंगे और फल नहीं होगा तो बीज नहीं होगा। और आपको दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है कि यदि बीज नहीं होंगे तो नए पौधे नहीं होंगे जिसके बाद से फलदार वृक्ष खत्म हो जाएंगे। तीसरी चीज दोस्तों, कुछ पक्षियां ऐसी भी होती हैं जिनका भोजन मधुमक्खियां ही होती हैं और यदि मधुमक्खियां मर गईं तो वह पक्षी भी मर जाएगा जो इन मधुमक्खियों को खाता है। मिलाकर दोस्तों, बिना फल और सब्जी के केवल अनाज और दालों के दम पर ही मनुष्य को जिंदा रहना पड़ेगा। लेकिन जंगल खत्म होने लगेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी और जंगल नहीं रहेंगे तो हवा नहीं रहेगी और जब हवा नहीं चलेगी तो खेती भी नहीं हो पाएगी। इस प्रकार मनुष्य के शरीर की शक्ति क्षीण हो जाएगी और सब कुछ धीरे धीरे ठीक उसी प्रकार खत्म हो जाएगा जैसे कि एक फूल धीरे धीरे सूखते हुए खत्म हो जाता है। बाकी दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित आपके पास कोई सुझाव या सजेशन है या आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी गई है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लाएं। तब तक के लिए रहता हूं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।